वक्फ कानून को लेकर संसद और सड़क की लड़ाई के बाद अब कानूनी दांवपेच का खेल शुरू हो गया है। अब वक्फ संशोधन कानून का यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सरकार की तरफ से इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखने का काम कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकील अदालत में दलीलें पेश कर रहे हैं। लेकिन गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता वक्फ संशोधन कानून के दो विवादित प्रावधानों पर आगे अमल ना करने की बात कह गए। और अब बस सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर वो कौन से दो प्रावधान हैं जो विवादित हैं और उन्होंने इसे ना मानने के लिए क्यों कह दिया। ये बड़ा सवाल है और लोगों के मन में कूंद रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं एसजी तुषार मेहता के मना किए हुए उन दो विवादित प्रावधानों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। अब जिन दो प्रावधानों की बात हम आपके सामने कर रहे हैं उनमें पहला है वक्फ बाय यूजर और दूसरा है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करना। सवाल यह है कि एसजी तुषार मेहता ने इन दोनों प्रावधानों के अमल पर रोक की बात खुद ही मान ली, पर क्यों? दरअसल इसके पीछे की वजह है आर्टिकल 370 और राजद्रोह कानून, जिसकी जड़ें दोनों प्रावधानों पर दिए गए फैसलों से जुड़ी हुई हैं। सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो वक्फ संशोधन कानून के दो विवादास्पद प्रावधानों यानी वक्फ बाय यूजर और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के अमल पर रोक लगा देगी। अब केंद्र ने अदालत में ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है। जी हां, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहकर केंद्र ने इस पर संभावित विपरीत फैसले को आने से पहले ही रोक दिया है। इस पर पहले सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने मौखिक टिप्पणियों में संकेत दिया था कि वो कम से कम 3 प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में और ज्यादा वक्त देने की मांग करते हुए अदालत से केंद्र की तरफ से कम 2 और वकीलों को सुनने की गुजारिश की है। पीठ ने सहमति जताते हुए कहा कि वो उनकी सुनवाई के बाद इस मामले के आदेश पारित करेंगे। अब इस पूरे मामले पर एक सवाल और आता है कि आखिर केंद्र ने यह कदम क्यों उठाया। दरअसल गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया ताकि केंद्र लिखित में अपना पक्ष पेश कर सके। और आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि वक्फ बाय यूजर वाली जमीनों की स्थिति में बदलाव करने का काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि केंद्र अपनी कार्रवाई रोक देगी और राज्यों को वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नियुक्ति करने की अनुमति भी नहीं देगी। अब इस पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि एसजी तुषार मेहता की इस पर मंशा क्या रही। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया और असल में एक मामला 11 मई 2022 का है। यह सेडिशन यानी राजद्रोह के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए इसे असंवैधानिक बता दिया था और इसे निरस्त करने की बात कही थी। और एसजी तुषार मेहता ने इससे पहले की सुनवाई में इस कानून का बचाव किया था। पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर फिर से विचार करने की बात कही। अब पूरे मामले में आर्टिकल 370 की भी बात है। तो अब यह माजरा क्या है, जरा इसे भी समझते हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2023 में आर्टिकल 370 को हटाने का मामला सामने आया था। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत याद होगा। अब इस पर सवाल था कि क्या संसद के पास किसी भी प्रदेश का दर्जा कम करके उसे यूनियन टेरिटरी बनाने का अधिकार है। लेकिन अदालत की संविधान पीठ इस मामले पर कोई फैसला कर पाती, कोई फैसला सुना पाती, उससे पहले ही केंद्र ने दलील दे दी कि इस मामले पर न्यायिक फैसला नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया और बस एसजी तुषार मेहता ने इन दोनों मामलों में सबक लेते हुए वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामले में 2 बातों को मानने का आश्वासन कोर्ट को दे दिया। तो ये थे वो 2 प्रावधान जिनके लिए एसजी तुषार मेहता खुद ही मान गए। आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।